संत जी की बिल्ली। कुछ समय पहले की बात है, एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में एक जंगल में रहा करते थे। वो रोज कुटिया के आंगन में लगे पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। एक दिन दोपहर के समय बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा कहीं से आश्रम में पहुंच गया। वह भूख के कारण से जोर जोर से रो रहा था। बाबा को ये समझने में देर नहीं लगी कि यह भूखा है, तो उन्होंने उसे खाने के लिए दूध और रोटी दी। लेकिन वो इसके बाद वहीं रहने लगा और आश्रम से जाने का नाम ही नहीं लेता। अब स्वामी जी ने बच्चे को आश्रम में ही पलने दिया, लेकिन बिल्ली का बच्चा स्वामी जी के साथ ही रहने लगा, जिससे उनको आगे काफी दुविधाएं आने लगी। खास करके जब भी स्वामी जी ध्यान में बैठते तो वो उनको परेशान करता। कभी उनकी गोद में तो कभी कंधे पर चढ़ जाता, जिससे स्वामी जी का ध्यान भंग हो जाता। अब इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। अब वो जब भी ध्यान में बैठते तो वो अपने शिष्यों को बिल्ली के बच्चे को आश्रम से बाहर एक पेड़ पर बांधने को कहते। इस तरह से जब भी स्वामी जी ध्यान में बैठते तो उनके शिष्य बिल्ली के बच्चे को पेड़ पर बांध आते। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया। अब उनके शिष्यों ने आपस में चुनाव करके उनके सबसे काबिल शिष्य को उनकी जगह पर बिठा दिया। अब वो शिष्य जब भी ध्यान लगाता तो हमेशा की तरह और शिष्य बिल्ली के बच्चे को पेड़ पर बांध आते। यह आश्रम का नियम बन गया था। अब एक दिन वो बिल्ली किसी कारण से मर गई। अब सारे शिष्य बिल्ली के बच्चे की मौत से परेशान थे। सभी शिष्यों की एक बैठक बुलाई गई। सभी यही कह रहे थे कि स्वामी जी तब तक ध्यान में नहीं बैठते थे जब तक बिल्ली को पेड़ से नहीं बांधा जाता था। सभी ने यह निर्णय निकाला कि एक और बिल्ली लाई जाए और ध्यान के समय उसे पेड़ पर बांधा जाए। फिर पास की ही एक बस्ती से बिल्ली के एक बच्चे को पकड़कर लाया गया और हमेशा की तरह जब स्वामी जी ध्यान में बैठते तो बिल्ली को पेड़ पर बांधा जाने लगा। इस प्रकार से शिष्यों ने बिना सोचे समझे एक गलत फैसला लिया और एक और गलत अवधारणा को जन्म दिया और न जाने कितने सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। और अगर इसे किसी ने गलत ठहराने की कोशिश की तो वो कहते ये परंपरा तो हमारे पुराने गुरु लोगों से चली आ रही है, ये गलत कैसे हो सकती है, चाहे जो जाए हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो हुई इन शिष्यों की बात, लेकिन आज हमारे समाज में फैले न जाने कितने अंधविश्वासों पर हम इसी तरह विश्वास कर लेते हैं और जब उन्हें छूने की बारी आती है तो ये कहकर नकार देते हैं कि यह तो हमारे पुरखों से चली आई परंपरा है। दोस्तों, किसी भी बात पर तब तक विश्वास न करो जब तक उसे अपने तर्क की कसौटी पर न कस लो। जो चीजें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो और जिससे किसी का अहित हो रहा है तो उसे छूने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यही कोशिश करे कि किसी अंधविश्वास रूपी बिल्ली को बांध कर न रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।